नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। इस चैनल पर अभी तक हम लोग टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास और नागरिक शास्त्र के पीछे आए हुए प्रश्नों के प्रारूप को समझ रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग कुछ नया जो डीएसएसबी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और डीएसबी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टीचर के अंतर्गत पूछे जाने वाले 100 प्रश्न जो कि स्पेशल एजुकेशन और साइकोलॉजी से मिला करके पूछे जाते हैं, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के कान सामान्यतः कितनी दूरी तक की आवाज़ सुन सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 20 से 1000 हर्ट्ज, बी है 10 से 2000 हर्ट्ज और सी है 20 से 2000 हर्ट्ज और डी है 1000 से 5000 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि है 20 से 2000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। आंख के विभिन्न भाग दिए हुए हैं, अंग दिए हुए हैं और उनके क्या कार्य हैं उसका मिलान करना है। तो पुतली का जो कार्य है वो है प्रकाश को प्रवेश करने देता है। उसके बाद आइरिस का जो कार्य है पुतली के आकार पर नियंत्रण रखता है। और रेटिना का जो कार्य है वो दृश्यक सूचना प्रक्रिया आरंभ करता है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामले में प्रयुक्त नहीं होता। यह कथन किसने कहा था? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, ए किर्क ने, बी हल्हन ने, सी काफमैन ने और डी जॉन डीवी ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, किर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा में डीबी स्मॉल डी और कैपिटल बी से दिया हुआ है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन आप लोग जानते हैं, ये इसका ऑप्शन डेसिबल है। ठीक है, डेसिबल से संबंधित है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGCLD मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है NGCLD का नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से गर्भ में पल रहा शिशु किसके कारण मंदित हो जाता है? इसका ऑप्शन ए है टाइपोक्सिया, बी फाइपोक्सिया, सी हाइपोक्सिया और डी बाइपोक्सिया। इसका ऑप्शन सी सही होगा, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए 4 कथन दिया हुआ है और इसे बताना है। आप पहला कथन है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक मानदंडों के अनुसार सही न हो तो यह शारीरिक व मानसिक विकलांगता होती है। ऑप्शन दूसरा है, क्षति का तात्पर्य व्यक्ति की बीमारी से न होकर बल्कि एक कारक से है जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तीसरा है, किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक एवं मनुष्य शारीरिक कमी को अंगीय कारकों से होती है, उसे अक्षमता कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पहला और दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, में माता पिता और पेशेवरों ने पुरानी प्रणाली को मजबूत चुनौती दी थी और विशेष शिक्षा ने तेजी से बदलाव का दौर शुरू किया जो आज भी जारी है। तो इसका ऑप्शन ए है 1970, बी है 1980, सी है 1960 और डी है 1990। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1960। 1960 में जो है कि माता पिता ने पेशेवर जो है पुरानी पद्धति थी उसे छोड़ करके विशेष शिक्षा पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरह के स्पर्श संबंधी धारणाएं। तो इसका ऑप्शन देखिए भरना है, इसमें डॉट डॉट दिया है। पहला है सिंथेटिक टच और एनालिटिक टच, बी है
दृष्टि वैमनस्य सिंथेटिक स्पर्श, सी है विश्लेषणात्मक स्पर्श और डी है कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिंथेटिक टच और एनालिटिक टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन या डॉट डॉट दिया है, उसके बाद लिखा है अनुकूलन या अभिसरण समस्याओं के कारण हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए श्रवण अक्षमता और बी दृष्टि अक्षमता दिया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दृष्टि अक्षमता यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है कम दृष्टि वाला व्यक्ति वह होता है जिसे उपचार के बाद भी दृश्यात्मक कार्यप्रणाली में समस्या होती है और मानक अपवर्तक सुधार होता है और प्रकाश धारण के लिए डॉट डॉट दिया है से कम की दृश्य तीक्ष्णता होती है। इसका ऑप्शन ए है 7/18, बी है 6/18 और सी है 9/18 और डी है 1/18। तो इसका ऑप्शन बी होगा, जो आप लोग भी जानते हैं, 6/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। पहला, वाणी की दुर्बलताएं एवं ध्वनियों के निर्माण में समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें आर्टिकुलेशन या ध्वनि संबंधी दोष कहा जाता है। दूसरा है डिस्प्रोडी दुर्लभ वाणी क्षति है जिसमें लय में संशोधन, समय और भाषण की तीव्रता बाधित होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, केवल पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में संचार केंद्र के नुकसान के कारण होता है। तो ऑप्शन ए है वाचाघात, बी है स्पैस्मोडिक डिस्पोनिक, सी है हकलाना और डी है अपरेक्सिया। इसका ऑप्शन ए सही होगा, जिसका नाम है वाचाघात या अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक रूप से मंद बच्चों का एक नैदानिक प्रकार है। तो पहला है, इसमें देखिए सब मिला के 5-6 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से सभी को चुन करके इसमें आपको लिखना है, बताना है। तो ऑप्शन ए है सरल प्रकार, दूसरा है मंगोलायड डाउन सिंड्रोम, तीसरा है माइक्रोसिफेली और चौथा है हाइड्रोसिफेली, पांचवा है ट्रेमेटिक अमेटिया और छठा है क्रेटिनिज्म या थायराइड की कमी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट दिया है और फिर डॉट डॉट दिया और लिखा है कि बुद्धि परीक्षण व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है स्टैनफोर्ड बिनेट वेस्ले बुद्धि स्केल। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, जो कि स्टैनफोर्ड बिनेट और वेस्लर बुद्धि परीक्षण व्यापक रूप से प्रयुक्त इन्होंने ये किया था। तो नेक्स्ट है मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का डॉट डॉट मौखिक से अधिक कार्यात्मक होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है शैक्षिक मापन, दूसरा है बी शैक्षिक मूल्यांकन, सी रेटिंग स्केल और डी कोई नहीं। तो मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति हैं उनका शैक्षिक मूल्यांकन मौखिक रूप से होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। शब्द उन स्थितियों का उल्लेख करता है जिसे पहले मस्तिष्क की चोट, न्यूनतम शिथिलता, संवेदी वाचाघात कहा जाता है। ऑप्शन ए है एलेक्सिया, बी है एकैलकुलिया, सी है मोटर डिसेबिलिटी और डी है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन दिया है 2 और चुन के बताना है कौन सही है। कथन है पहला, एलडी बच्चों में श्रवण ग्रहणशील क्षमता कम होती है। दूसरा है उनके पास उत्कृष्ट अभिव्यक्तात्मक मुखर क्षमता है। तो इसका ऑप्शन ए है, केवल कथन एक सही है। तो इसका ऑप्शन एक सही है, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन में बधिरों के लिए पहला स्कूल 1767 ईस्वी में एडिनवर्ग में किसके द्वारा खोला गया। तो इसका ऑप्शन दिया है पहला पेट्रो पेंसडी लियोन, बी है थॉमस ब्रेडवुड। इसका ऑप्शन ही बी सही होगा, थॉमस ब्रेडवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओए
मतलब ऑप्शन दिया है, सॉरी, क्वेश्चन है पीओए डॉट 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 के अधिनियम द्वारा मजबूत किया गया था। तो ये ऑप्शन है आरसीआई एक्ट 1992, आरसीआई एक्ट 2005, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2005, और डी है नम। तो पीओए, जो कि पीओए के द्वारा आरसीआई एक्ट अधिनियम को मजबूत किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, सॉरी, डॉट डॉट दिया है, उसके बाद आगे है में नेक्स्ट, भारत सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एकीकृत करने की आवश्यकता की सराहना की जब, फिर डॉट डॉट दिया है, विकलांग की एकीकृत शिक्षा आईईडीसी की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू हुई। तो ऑप्शन ए है 1974 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, बी है 1974 आरसीआई, सी है 1974 पीडब्ल्यूडी, और डी है 1874 नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1974 यूनियन मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ब्रेला शब्द, पहले दिया है डॉट डॉट, फिर आगे है, एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें बच्चों और वयस्कों को शामिल किया जा सकता है जो दृष्टि और सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं, और साथ ही साथ सीखने में कठिनाई और शारीरिक विकलांगता भी शामिल हो सकती है। तो इसका ऑप्शन ए है ब्लाइंडनेस, बी है हियरिंग लॉस, सी है डीफ ब्लाइंडनेस, और डी है डीफ। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डीफ ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीएफ स्कैनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित के परिणाम होता है। ऑप्शन ए है व्याकरण में प्रशिक्षण, बी है अनुकरण तथा पुनर्बलन, सी है अंतर्जात योग्यता, और डी है परिपक्वन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, परिपक्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मिलान करने के लिए दिया है, सबसे छोटी इकाई जो अर्थ ले रहती है। तो इसका ऑप्शन देखिए हम पहले मिला दिए ताकि आप लोगों को समय बचे और हमारा भी समय बचे। तो इसका सबसे छोटी इकाई जो अर्थ ले रहती है उसको रूपीम कहते हैं, और इसका इंग्लिश है मॉर्फोलॉजी। तो दूसरा है दूसरों के साथ बातचीत करने व उन्हें समझने के लिए, इसका क्यू का है पहला व्याकरण, ठीक है, व्याकरण जिसे ग्रामर कहते हैं, ठीक है। आर का है अर्थ निकालने के लिए नियम, तो इसके अर्थ विज्ञान कहते हैं, ठीक है, अर्थ विज्ञान जिसे सिमेंटिक कहा जाता है। उसके बाद एस का है शब्दों के संयोजन के लिए नियम, तो उसको वाक्य विन्यास कहा जाता है, जिसका सिंटेक्स होता है इंग्लिश।